स्पीकर उन्होंने चुनाव जो किया एक काफी महत्वपूर्ण व्यक्ति का चुनाव किया है, तो हम लोग चाहते हैं कि उसका फायदा मतलब सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों को मिले। चाहे पक्ष हो विपक्ष हो, बिहार विधानसभा का नियमावली, संचालन नियमावली के तहत पक्ष हो विपक्ष हो दोनों को विश्वास में लेके सदन चलावे और हमें भरोसा है कि पक्ष और विपक्ष को समान रूप से मानक मान के माननीय अध्यक्ष महोदय चलाएंगे। और बिल्कुल, वो लंबे समय से विधानसभा में है, उनका बृहद अनुभव है और उनका स्वभाव भी कुछ ऐसा है कि निश्चित तौर पे सभी को लेके चले। हाँ, एकदम करना ही चाहिए। स्पीकर तो सबका ना होता है। स्पीकर जब चुना जाएगा तो दोनों पक्ष को मिला करके सबका काम करेंगे। आरजेडी विधायक राहुल शर्मा हमारे साथ हैं। आज विधानसभा अध्यक्ष की नियुक्ति हो जाएगी, विपक्ष की तरफ से कोई नॉमिनेशन नहीं किया है। नहीं, हम लोग चाहते हैं कि बढ़िया से सदन चले और विपक्ष की एक सकारात्मक भूमिका हो, पब्लिक के मुद्दों को हम लोग अच्छे से उठाएं और सरकार उस पर ढंग से जवाब भी दे और काम भी करे। तो हम लोग चाहते हैं कि उसमें स्पीकर उन्होंने चुनाव जो किया एक काफी महत्वपूर्ण व्यक्ति का चुनाव किया है, तो हम लोग चाहते हैं कि उसका फायदा मतलब सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों को मिले। उम्मीद है कि दोनों पक्ष को मिलाकर प्रेम कुमार 100% उम्मीद के साथ ही तो हम लोग ने नॉमिनेशन अपनी तरफ से नहीं कराया। एक और सवाल है कि गृह विभाग के बाद अब विधानसभा अध्यक्ष की कुर्सी बीजेपी के खाते में है। सरकार, क्या आपको लगता है कि बीजेपी उस पर हम लोग बाद में बात करेंगे। विधानसभा अध्यक्ष के लिए आप लोग की तरफ से कोई नॉमिनेशन नहीं किया? प्रेम कुमार निर्विरोध देखिए, हम लोग विधानसभा अध्यक्ष जी को समर्थन दिए हैं। इस शर्त के साथ महागठबंधन ने समर्थन दिया कि चाहे पक्ष हो विपक्ष हो, बिहार विधानसभा का नियमावली, संचालन नियमावली के तहत पक्ष हो विपक्ष हो दोनों को विश्वास में लेके सदन चलावे और हमें भरोसा है कि पक्ष और विपक्ष को समान रूप से मानक मान के माननीय अध्यक्ष महोदय चलाएंगे और सदन नियमावली से चलेगा। गृह विभाग के बाद अब अध्यक्ष की कुर्सी बीजेपी के खाते में। देखिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। सम्राट जी के हाथ में मिला है तो खुद सम्राट है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में सम्राटों की हैसियत है। आज एनडीए में अनंत सिंह कौन है? अनंत सिंह का नाम लेने से रूह कांपता है। तो निश्चित तौर पे बिहार की जनता सब समझ रही है, ये सब राजनीति कर रहे हैं, लोगों का आय वास करना चाह रहे हैं, जनता समझ रही है। और हमारे पास तो नेता भी है, एक नौजवान नेता तेजस्वी प्रसाद यादव, जिनके पास विजन है, एक ब्लूप्रिंट है और एक विचारधारा, एक मुद्दा है। उन विचारधारा के साथ हम लोग लड़ेंगे और जीतेंगे। सहरसा से विधायक और इंडियन एक्सक्लूसिव पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष इंजीनियर आईपी गुप्ता हमारे साथ हैं। आज अध्यक्ष की नियुक्ति हो जाएगी, आप विपक्ष की तरफ से कोई विधानसभा अध्यक्ष के लिए नॉमिनेशन? नहीं, हमारे पास नंबर्स नहीं है, कैसे रह सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, नंबर 1। दूसरा, इस परंपरा को हमारे ख्याल से नंबर्स भी हो तो अध्यक्ष के चुनाव सर्वसम्मति हो, इस परंपरा को कायम रखनी चाहिए। आपको लगता है कि जब प्रेम कुमार विधानसभा के अध्यक्ष होंगे, सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों को मिलाकर चलेंगे? नहीं, बिल्कुल, वो लंबे समय से विधानसभा में है, उनका बृहद अनुभव है और उनका स्वभाव भी कुछ ऐसा है कि निश्चित तौर पे सभी को लेके चलेंगे। आईपी गुप्ता को भी मौका मिलेगा अपने जो मुद्दे हैं उनको उठाने के लिए? क्यों नहीं मौका, हमको मौका मिलेगा ना। राष्ट्रीय अध्यक्ष भी अपने पार्टी के इकलौते विधायक है और सभी को मौका मिलता है। एक आखिरी सवाल रहेगा, गृह विभाग के बाद अब अध्यक्ष की कुर्सी भी बीजेपी के खाते में। सरकार मुबारक हो बीजेपी को। बीजेपी के लिए नहीं, बीजेपी को मुबारक हो। अध्यक्ष के लिए विपक्ष की तरफ से कोई नॉमिनेशन नहीं किया है, प्रेम कुमार आज निर्विरोध चुने जाएंगे। तो चाहे सर्वसम्मति से चुन लिया जाएगा तो बेहतर है। सर्वसम्मति से चुन लिया जाएगा तो बेहतर है। आपको लगता है कि दोनों पक्ष को मिलाकर काम करें? हाँ, एकदम करना ही चाहिए। स्पीकर तो सबका ना होता है। स्पीकर जब चुना जाएगा तो दोनों पक्ष को मिला करके सबका काम करेंगे। गृह विभाग के बाद अब अध्यक्ष कुर्सी बीजेपी के पास चलेगी, क्या लगता है कि अब सरकार बीजेपी की चला रही है? देखिए, ये अलग मामला है, वो उस मामला पर बात होगी, है ना।